हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज हम मॉडल पेपर फोर्थ सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि चौथा मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। और पिछले जितने भी मॉडल पेपर करवाए थे वो वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब जितने भी करवाएंगे आगे वो उनसे भी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरे मॉडल पेपर 50 यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चनों को हम मॉडल पेपर 2 पार्टों में करेंगे। मॉडल पेपर फोर्थ के 2 पार्टों में डिवाइडेशन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने, यानी कि 150 क्वेश्चन है और लंबा वीडियो बन जाता है। इसके कारण हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको 150 क्वेश्चनों को 2 पार्टों में डिवाइडेड करके करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल से राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल से राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। ऑप्शन है आपके सामने 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष और अनुत्तरित प्रश्न। कहने का तात्पर्य क्या, यानी कि ये 5 ऑप्शन इस प्रश्न के अंदर कैसे दिखाई दिए, यानी कि इस एग्ज़ाम के अंदर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे और 5 ऑप्शन में से आपको किसी न किसी एक प्रश्न का आंसर आपको आता होगा तो वो टिक करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो आप ऑप्शन पर ई टिक करके आ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पशु गणना 5 वर्षों के अंतराल राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी, यानी कि स्टेट के अंदर एनिमल्स कैलकुलेशन ऑफ स्टेट फर्स्ट, यानी कि राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई थी। 1954-55 के अंदर, 1949-50 के अंदर, 1919-20 के अंदर, 1964-65 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 और 20 के अंदर ये पशु गणना की गई थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नस्लों के आधार पर प्रथम कौन सी पशु गणना की गई थी। नस्लों के आधार पर फर्स्ट कौन सी पशु गणना की गई थी, ये की गई थी 18वीं पशु गणना नस्लों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथम पशु गणना जो डिजिटल रूप से की गई है, जिसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। यानी कि अब जो मॉडल पेपर होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और यदि अभी इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 20वीं कौन सी प्रथम पशु गणना जो डिजिटल के रूप में की गई है, जिसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। 20वीं प्रथम पशु गणना के अंदर डिजिटल का उपयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग के अनुसार ये पशु गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में दूध टेट्रापेक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है। यानी कि जो दूध का जो टेट्रापेक मतलब जहाँ पर दूध इकट्ठा होता है वो संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। कहते हैं उसे मिल, कोटपुतली जयपुर के अंदर, रामसर, अजमेर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर कोटपुतली जयपुर के अंदर इसका मेल स्थापित किया गया है, संयंत्र या मेल कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा कि भारत में उपस्थित कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 11.27%। 11.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। 1954, 2010, 2013, 2009 के अंदर राजस्थान में
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? ये की गई थी 2010 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की गई थी? यानी कि जो 20वीं पशु गणना की जो रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये की गई थी 16 अक्टूबर 2019 को ये पशु गणना की रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कुल कितनी यानी कि कुल जीडीपी में पशुधन एवं मत्स्य का कितने प्रतिशत योगदान है? तो ये रहा है 4.11% से लेकर 1% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन से प्राप्त होता है? तो ये होता है 25.6%। यानी कि अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं वह वेरी इंपॉर्टेंट है। पशुपालन का जो बी पार्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन चल रहे हैं। 150 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई सा भी कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट से भी पूछ सकता है, जीके से पूछ सकता है, पशुपालन से संबंधित पूछ सकता है, जियोग्राफी से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम मॉडल पेपर आपको उसी के आधार पर हम मॉडल पेपर करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान में कितना वीर्य काम यानी कि कितना वीर्य काम में लिया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान में कितना वीर्य स्पर्म जिसे हम कहते हैं स्पर्म काम में लिया जाता है? कितना लिया जाता है? ये लिया जाता है 0.5 से लेकर 2 ml तक ये स्पर्म लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय भैंस की जो नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? यानी कि गाय भैंस की जो नाड़ी की जो गति होती है कि यानी कि जो गति चलती है ना वो किस धमनी से ज्ञात किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉक्सीजियल धमनी से यानी कि नाड़ियाँ ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की भेड़ बकरी की जो नाड़ी की जो गति है वो किस धमनी से ज्ञात किया जाता है? तो ये किया जाता है फेमोरल धमनी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेमोरल धमनी से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े की जो नाड़ी है किस धमनी से ज्ञात किया जाता है? कि घोड़े की जो नाड़ी होती है जैसे कि इंसान की मनुष्य की जो नाड़ी देखते हैं हाथों की वो किस प्रकार चलती है उसी प्रकार घोड़ों की यानी कि घोड़े की नाड़ी किस प्रकार देखी जाती है? तो कॉक्सीजियल धमनी, फेमोरल धमनी, स्टाइंग धमनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, फेसियल धमनी से ज्ञात किया जाता है। घोड़े की जो नाड़ी होती है वो धमनी होती है, धड़कन जिसे हम कहते हैं देसी भाषा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु की ब्यानी के कितने सप्ताह बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है? यानी कि पशु की जो ब्यानी के बाद यानी जब पशु अपना बच्चा देने के बाद कितने सप्ताह बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है? तो ये होता है 8 से 10 दिन, 8 से 10 सप्ताह बाद यानी कि 1 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु के कौन से ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है? तो ये होता है 3 से 4 ब्यात के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय डेयरी की निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 13 जनवरी 1970 के अंदर की गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1977 से लेकर 1977-78 के अंदर की गई थी। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फंड यानी कि फेडरेशन की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1977 से लेकर 78 के अंदर की गई थी।
राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1975, 1976, 1977, 1978। तो ये की गई थी 1975 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गो पशु में सामान्यतः सूखी हड्डियां एवं अवांछनीय पदार्थों को चबाने चबाना कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? तो ये होता है फास्फोरस की कमी के कारण ये अवांछित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया है? भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया है? ये किया गया 28 जून 2011 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया था? ये किया गया था 28 जून 2011 के अंदर। सांड के जो स्पर्म का जो पीएच मान है वो कितना होता है? वो होता है 6.8%। 8% नहीं, पीएच मान कितना होता है? पीएच मान सांड का जो स्पर्म होता है वो 6.8 होता है पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है पूंछ से पूंछ विधि। पूंछ से पूंछ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम उम्र के पशुओं के चुनाव की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी गई है? तो ये वंशावली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? वो होती है खरगोश से। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? तो ये पद्मा। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि राजस्थान की सबसे पुरानी जो डेयरी है वो कौन सी है? पद्मा। राज्य की प्रथम महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ पर स्थापित की गई है? ये भोजूसर के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात बछड़े को उसके शरीर भार का कितना सीख पिलाती है? मतलब दूध पिलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 यानी कि 1/10वां भाग, मतलब 10 का 1 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवजात बच्चे को सर्वप्रथम पिलाया जाता है तो सीख यानी कि माँ का जो दूध पिलाया जाता है सीख। नवजात बच्चे को सर्वप्रथम पिलाया जाता है तो दूध नहीं पिलाया जाता, सीख पिलाया जाता है, जिसे कहते हैं तेल और हल्दी का जो मिक्सचर होता है वो पिलाया जाता है, उसे कहते हैं सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां क्वेश्चन है कि बेकार पशुओं को झुंड से हटाना क्या कहलाता है? बेकार पशुओं का जो झुंड से हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में स्थायी दांत ज्ञात करने का जो सूत्र है क्या है? पशुओं के जो दांतों का जो स्थायी दांतों का जो गणना है वो किस सूत्र के माध्यम से की जाती है कि ये दांत स्थायी रहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0/4 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3। तो इसका जो लैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा क्या? 0.4। यही होगा शायद, यानी कि इसका लैसे लेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3
तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इजिकल टू 4, 2/3 इजिकल टू 4 कीजिए। तो ये जाएगा 4×3 = 12/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इसके अंदर जो स्थायी दांत होते हैं वो 6 दांत होते हैं। पशुओं की स्थायी दांत कितनी होते हैं? 6, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? स्थायी दांतों की संख्या वो होती है 32, ठीक है, 6 नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हर एक अलग अलग यानी कि पशुओं की नस्ल, भेड़ बकरी में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या भेड़ और बकरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की पूर्ण दूध में वसा एवं SHF की मात्रा कितनी पाई जाती है? सल्फर फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 3.25 से लेकर 8.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की दूध में पीला रंग किस कारण पाया जाता है? अब आज आपको पता होगा कि दूध ज़्यादा गर्म करने पर जो पीला पीला सा दिखाई देता है, लाल लाल सा दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है? वो दिखाई देता है केराटिन के कारण। दूध में पीलापन आता है ना, वो केराटिन के कारण दिखाई देता है। दूध में सफ़ेद रंग किस कारण पाया जाता है? दूध के अंदर जो सफ़ेद रंग होता है वो किस कारण होता है? ये केसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है? तो ये होता है केसिन, लैक्टोएल्बुमिन, बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाने की कैसिन, लैक्टोएल्बुमिन और लैक्टोग्लोबुलिन, ये तीनों ही ये दूध में प्रोटीन के अंदर पाचन क्रिया का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन नहीं होता है? तो ये होता है इलास्टिन के अंदर ये पाचन नहीं होता है। दूध प्रोटीन में केसिन की मात्रा पाई जाती है 80% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पायस, कोलाइड और धोल। ऑप्शन नंबर डी ए और बी के अंदर, यानी कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? पायस और कोलाइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भेड़ के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है भेड़ के अंदर। ध्यान रखना, क्या तुम गाय भैंसों के चक्कर में पड़े रहो। दूध मूल्य निर्धारण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है, तो ये दूध मूल्य निर्धारण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है वसा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये है चुटकी और पूर्ण हस्त दोहन विधि। ऑप्शन नंबर ए और दोनों, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भेड़ में दूध दोहन किस विधि से किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो ए और बी, स्ट्रिपिंग विधि और चुटकी विधि। 45, नेक्स्ट क्वेश्चन की दूध दोहन की कौन सी विधि दोषपूर्ण मानी जाती है? तो ये मानी जाती है अंगूठा विधि और नकल लिंग विधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकीय वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो वह कहलाता है, तो क्या कहला जाता है? वंश, यानी कि वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो
तो किया जाता है मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के नियमों के अध्ययन को लागू किया जाता है। तो आनुवंशिक तो हीमोगो टिव्रज लेमार्क खंदेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेंडल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की शब्द इकोसिस्टम प्रस्तावित किया है, तो टेस्ले के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत है, तो यह सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समुद्र में पादप प्लवक नष्ट हो जाए तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो यह बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की खालिस्तान भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो चीनी का पानी में घुल जाना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीनी का पानी में बनना, ये भौतिक परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाया जाता है प्रभाजी आवासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2023-24 की थीम क्या रखी गई है। राजस्थान के अंदर जो बजट जो पेश किया गया था 2023 के अंदर, वो थीम क्या थी, वो थी बचत राहत बढ़त। बचत राहत बढ़त यानी कि बचत भी हो और बढ़ोतरी भी हो, और राहत यानी कि शांतिपूर्वक जिस कार्य को किया जाता है उसे कहते हैं राहत, और जिसके अंदर बचत होती है उसे कहते हैं मुनाफा, और जो बढ़ोतरी होती है यानी कि जिस बजट के अंदर जो बजट अधिक बढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं बढ़त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कि राजस्थान बजट 2023-24 में सरकार की आमद का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये रखा गया है आंतरिक उधार और केंद्रीय ऋण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2023-24 में सरकार ने सबसे अधिक यानी कि देयता किस मदद पर अनुमानित की है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आंतरिक उधार, केंद्रीय ऋण का पुनर्भुगतान, पूंजीगत परिव्यय, राजस्व व्यय, ब्याज की अदायगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्व व्यय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को कितना करने की घोषणा की है, ये की गई है 3500 यानी कि 7500 करोड़। 2023 के बजट में क्या कहा गया है कि कृषक कल्याण कोष की जो राशि को कितना प्रतिशत किया गया है 75 करोड़, 7500 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कृषि बजट 2023-24 में 11 मिशन के अतिरिक्त 12वां मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो 12वां मिशन कौन सा है, तो ये है कि राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मशीन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो ये क्या कहाँ किया गया था जॉबनेट जयपुर के अंदर। वेटरनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना जॉबनेट अजमेर के अंदर की गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर
यानी कि सम्मिलित किया गया है वह है। तो कौन सा मूल कर्तव्य जो जिसकी सिफारिश पर यह प्रस्तावित किया गया है, तो यह स्वर्ण सिंह समिति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। त्याग, स्त्री के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का परिसंरक्षण, भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता को निर्माण, भारत के सभी लोग से समरसता और समान प्रभुत्व भावना की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रशिक्षण भारत की प्रभुत्व, एकता, अखंडता को की रक्षा के लिए। 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है। शिक्षा के जो 86वीं संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में भाग दिया गया है। समान स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर रामेश्वर मंदिर स्थित है। तो ये है किराड़ू बाड़मेर के अंदर, किराड़ू बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया है। तो ये किया गया 7 अगस्त 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं। तो ये है पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से व्याख्यात है। तो भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है। तो सीकर का। कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है। तो ये कहलाता है कोटा। राजस्थान का कानपुर कोटे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो ये बनता है ऑक्सीकारक होता है, यानी कि क्या बनता है, ऑक्सीकारक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। AgCl, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FeCl यानी कि का FCl2 में परिवर्तन कीजिए। फास्फोरस को, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है तो फिजिक्स के ही टीचर से इस क्वेश्चन का फॉर्मूला सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपचयन क्रिया। अपचयन की जो क्रिया होती है, अब अपचयन की क्रिया किस प्रकार होगी वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। जो E और Cl दे रखा है और आपको इसमें बदला गया है, तो ये किस प्रकार बदला है। Cl2 दे रखा है, तो ये इसको तोड़ा गया है। इसको किस प्रकार तोड़ा, जब जार ये निकल के आया कि FeCl2 के माध्यम से जोड़ा गया।
तो इस क्रिया को कहते हैं FeCl2। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये Cl प्लस Cl ये तोड़कर ये बनाया गया है, क्योंकि दोनों क्रिया एक साथ क्रिया करी है तो दोनों को एक क्रिया बनाकर ये अपचयन क्रिया बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? तो कहते हैं पद्म नाम जैन मंदिर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं, यानी कि कहाँ वेश्याओं का मंदिर कहाँ है और किसे कहते हैं? नेमी नाथ का मंदिर रणकपुर के अंदर स्थित है वेश्याओं का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थित है। नीमच माता उदयपुर, यानी कि गौतमेश्वर तीर्थ प्रतापगढ़, आशापुरा माता कोटा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थित, जिसे कहते हैं राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। तो आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको, ये मॉडल पेपर आपको अच्छे लगे होंगे और जिस प्रकार आपके क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम मॉडल पेपर यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं तो हम उनमें से 75 क्वेश्चन 2 टुकड़ों के माध्यम से हम डेली की 75 क्वेश्चन कर रहे होंगे। और आपकी जो मॉडल पेपर है वो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी के लिए हम बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक शेयर करना है और चैनल पर सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।